सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग गैरिक भस्म के बारे में बात करेंगे। गैरिक भस्म जो है यह बहुत सारे द्रव्यों मतलब औषधियों में इसका प्रयोग होता है। हम लोग आज इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग अगर गैरिक भस्म के बारे में कुछ जानते हैं, आपका अनुभव जो भी है वो आप लोग जरूर शेयर करिए। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे गैरिक भस्म को दिखाता हूँ और फिर आप लोग को जो आता है वो आप लोग जरूर बताइए। 1 मिनट रुक जाइए। हम लोग रोज शाम को 7 बजे एक स्पेशल लेक्चर रखते हैं। एक द्रव्य पे हम लोग रोज बात करते हैं, द्रव्य पे, बीमारी पे हम लोग रोज बात करते हैं। तो आज गैरिक पे बात करेंगे, जिसको हम संस्कृत में गैरिक बोलते हैं, हिंदी में गेरू बोलते हैं, गेरुआ। गाने भी आए गेरुआ ऐसे। और इंग्लिश में अगर देखें केमिकली तो ये फेरस ऑक्साइड रहता है, Fe2O3। और इसके पर्याय नाम है गिरिज, गैरिक। रक्त धातु भी बोलते हैं इसको, लौह धातु भी बोलते हैं, गैरेय भी बोलते हैं, गिरी मृत्तिका भी बोलते हैं। गिरी मतलब माउंटेन की मिट्टी। फेरस ऑक्साइड है तो आप लोगों को ये थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ये रक्त बढ़ाता है क्योंकि आयरन है। और आयुर्वेद प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें इसको शुद्ध करने का बारे में बताया है। वो मैं बताऊंगा शुद्ध करने का, लेकिन इतिहास पहले अगर देखते हैं गैरिक के बारे में, तो भारतीयों को गैरिक के बारे में अति प्राचीन काल से ज्ञान है। चरक संहिता में गैरिक का प्रयोग बहुत बार आया है। अनेक रोगों की चिकित्सा में गैरिक का उपयोग बताया गया है। तो चरक संहिता में, और फिर उसके बाद में परिवर्तित संहिताएं जो आती रही, अनेक स्थलों पे चिकित्सा के लिए गैरिक का उपयोग मिलता है। एक तरह की मिट्टी होती है फेरस ऑक्साइड। 8वीं शती जब हुआ तो रस ग्रंथों में गैरिक को उपरस वर्ग में डाला गया और रस कार्यों में औषधियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो यह एक लोहे का खनिज है
और इसको हम रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन ऐसे भी बोलते हैं। और यह प्रकृति में अगर सब जगह देखें तो बहुत ज्यादा ये मिलता है। तो रस ग्रंथ जो है उसमें गैरिक के 3 टाइप बताए हैं। एक है स्वर्ण गैरिक, दूसरा है सामान्य गैरिक, और तीसरा है पाषाण गैरिक। तो स्वर्ण गैरिक जो होता है वो किडनी आयरन और रहता है, और सामान्य गैरिक हेमोटाइट रहता है, पाषाण गैरिक भी हेमोटाइट रहता है, मतलब फेरस ऑक्साइड Fe2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब अगर हम लोग देखें तो बहुत लाल रंग का रक्त वर्ण का जो गैरिक है वह स्निग्ध मृत्स्न और मृदु होता है, वही हमें लेना चाहिए। पाषाण गैरिक अगर देखें तो नाम है पाषाण, तो यह कठिन पत्थर जैसा है और ताम्र वर्ण का होता है। तो भारत में अगर देखें तो गैरिक कहाँ मिलता है, तो भारत के अनेक प्रांतों में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये झारखंड और बिहार में मिलता है सबसे ज्यादा। पाषाण गैरिक जो है वो टाटा नगर जो जमशेदपुर है वहां पे मिलता है, जहाँ पे लोहा मिलता है, मतलब आयरन के ओर है वहां पे मिलता है, वहां से निकाला जाता है। स्वर्ण गैरिक या सामान्य गैरिक में यही फर्क यही है कि लोहा कम मिट्टी अधिक होती है। मतलब स्वर्ण गैरिक में लोहा कम होता है, मिट्टी ज्यादा होती है, लेकिन औषधि के रूप में स्वर्ण गैरिक का ही प्रयोग करते हैं और वह सर्वत्र मिलता है। अब इसका भौतिक गुण देखें तो यह सामान्य गैरिक जो है या स्वर्ण गैरिक, ये लाल वर्ण का मृत खंड है। हाथ पे छूने पर हाथ लाल हो जाता है। यह बहुत मृदु होता है, सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, और ये लोहा और ऑक्सीजन का यौगिक है। लेकिन पाषाण गैरिक अगर देखेंगे, जो पत्थर वाला गैरिक होता है, वह स्पर्श से हाथ लाल नहीं होता है, वह कठिन होता है। लेकिन जो पाउडर फॉर्म में मिलता है स्वर्ण गैरिक वह, और वो नेचुरली ही मिलता है, हम खोदेंगे ना तो ऐसे भुरभुरा सब निकलेगा। तो हम अगर देखें तो पाषाण गैरिक जो है, जो आयरन का ओर है पाषाण गैरिक हिमोटाइट, तो उससे लोहा निकाला जाता है, डायरेक्ट लोहा निकाला जाता है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा बोकारो स्टील प्लांट, धनबाद स्टील प्लांट, जमशेदपुर जो है टाटा नगर झारखंड में, वहां में टाटा जी जो थे जमशेद जी टाटा, उन्होंने और रतन टाटा, ये सब लोगों ने मिलके वहां पे लोहे का वो होता है, और वो एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में। और जो ये लक्ष्मी मित्तल जी है वो भी लेते हैं। तो मित्तल का तो कितना बड़ा है पूरी दुनिया में। तो पाषाण गैरिक से लोहा निकाला जाता है, 75% इसमें लोहा होता है। स्वर्ण गैरिक जो है उसको सोनार लोग जो रहते हैं वो आभूषणों को साफ और चमकाया करते थे स्वर्ण गैरिक से, अतः इसका नाम स्वर्ण गैरिक पड़ा। मतलब सोने को अगर हमें साफ करना है ना तो स्वर्ण गैरिक की मिट्टी से वो रगड़ते थे तो वो चमक जाता था बहुत ज्यादा। आयुर्वेदीय औषधियों में मंजन के रूप में स्वर्ण गैरी का बहुत ज्यादा यूज पहले से आ रहा है, क्योंकि कषाय रसात्मक है, हीलिंग प्रॉपर्टी है, रक्त धातु को भी अच्छा करता है। तो इसका मंजन जब बनाते थे, टूथ पाउडर पहले के जमाने में आयुर्वेदिक, तो स्वर्ण गैरी का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। जो डाबर लाल दंत मंजन, विको वज्रदंती जो आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, उसमें स्वर्ण गैरी का प्रयोग करते हैं। आजकल जो आते हैं पेस्ट वगैरह वो सब पता नहीं क्या बनाते हैं, केमिकल से बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल मंजन के रूप में प्रयोग होता है। और स्वर्ण गैरिक जो है एकदम लाल रंग का होता है, तो पहले के जमाने में घर को कलर करने के लिए भी, नेचुरल कलर के लिए भी इसका प्रयोग होता था। अब गैरिक का शोधन कैसे होता है, तो स्वर्ण गैरिक को चूर्ण कर लेना है, पाउडर कर लेना है, ऐसे भुरभुरा ही होता है। पाषाण गैरिक तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। स्वर्ण गैरिक को चूर्ण करके गाय के दूध की 3 भावना दे देनी है। और अभी देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ऐसे 3 भावना देनी है गाय के दूध की, फिर उसको सुखा देना है। जब भावना समाप्त हो जाए तो धूप में रखना है और खूब सुखा लेना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आर्द्रता मॉइस्चर रहा तो कीड़े पड़ जाते हैं या फंगस लग जाता है, तो धूप में सुखाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से गैरिक शुद्ध हो जाता है। तो रस रत्न समुच्चय में क्या बोला है कि गैरिकम तो गवाम दुग्धेर भावितम शुद्धि मृच्छति, मतलब गैरिक जो है वो गाय के दूध में भावना देके और शुद्ध हो जाता है। इसमें जो भी टॉक्सिक इफेक्ट है वो सब न्यूट्रलाइज कर लेता है गाय का दूध। और कुछ आयुर्वेद प्रकाश नाम के ग्रंथ में क्या बोला है कि स्वर्ण गैरी का महीन चूर्ण कर लेना है, और एक छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के गर्म करना है, और जब गर्म हो जाए घी तब गैरी का चूर्ण डाल के भून लेना है। तो गाय का घी में जब भूनते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद प्रकाश नाम के ग्रंथ में है। तो यह शुद्ध रूप में ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और इसका मारण नहीं होता है, केवल शोधन होता है।
फिर कुछ रस रत्न समुच्चय में क्या बोला है कि यह स्वयं ही सत्व रूप है, तो इसका कभी भी सत्व पातन ऐसा संस्कार नहीं करते हैं। और एक आचार्य नंदी जी हुए, जो रस शास्त्र के बहुत विख्यात आचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि इसका सत्व पातन करना ही नहीं चाहिए, ये जैसा है वैसे ही शोधन के रूप में हमें शोधन कर लिया, गाय के दूध में भावना देके 3 बार 3 बार डाल के सुखा रहे हैं और घोट रहे हैं, या फिर घी में भून लिया तब हो जाता है, लेकिन इसका सत्व पातन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ आचार्य जो हैं वह ये मत से नहीं इत्तेफाक रखते, वो बोलते हैं कि गैरिक का सत्व पातन करना चाहिए। तो उसके लिए क्षार वर्ग के जो द्रव्य हैं या अम्ल वर्ग के सभी द्रव्यों के साथ स्वेदन और मर्दन करके मूषा में रखकर दमन करना है, और फिर गैरिक का सत्व लोहा निकलता है, वह पारद में मिल जाता है, तो वह ऐसा जो है गैरिक वह गुणों में श्रेष्ठ होता है। तो शुद्ध गैरिक, इसके बारे में श्लोक क्या बोला है कि स्वादु स्निग्धम, मतलब गैरिक जो है वो शुद्ध कैसे शुद्ध जो गैरिक होता है वह स्वादु रहता है, मधुर रसात्मक रहता है, स्निग्ध रहता है। स्वादु स्निग्धम हिमम नेत्रम कषायम रक्त पित्तनुत, मतलब कषाय भी रहता है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है। रक्त और पित्त जो है या रक्त पित्त उसमें बहुत अच्छा काम करता है। हिदमा वमी विषग्नम, हिचकी की बीमारी, उल्टी की बीमारी और विष को नष्ट करता है। और रक्तग्नम स्वर्ण गैरिकम, और रक्त ज्यादा अगर बढ़ गया शरीर में, पॉलीसाइथीमिया है जो हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसमें भी स्वर्ण गैरिक का प्रयोग करने से उसको भी ये बैलेंस करता है। रक्त ज्यादा बढ़ा है तो रक्त का पाचन भी करता है। इसी तरह से आयुर्वेद प्रकाश में बोला है अति कंडुहरम वृक्षम, खुजली को ये दूर करता है, वृक्ष है। और प्रोक्तम उदर्द, उदर्द व्याधि में करते हैं, जहां शीत पित्त उदर्द रहता है वहां पे प्रयोग करते हैं। और कंडुहर जब बोला है तो इसका उद्वर्तन करने के लिए बोला है, जहां भी आपके पास पेशेंट ऐसे हैं जिनको खुजली ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा खुजली आ रही है, उनको आप गैरिक से उद्वर्तन करने को बोलिए, वह ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से रस रत्न समुच्चय में ऐसा बोला है कि कैरप युक्तम पत्य तत्वम क्षारा अम्ल शून्य गैरिकात उपतिष्ठति सुतेंद्र मेकत्वम गुणवत्तरम, मतलब इसको क्षार वर्ग के द्रव्य और अम्ल द्रव्य के द्रव्यों के साथ स्वेदन और मर्दन करना चाहिए। दोला यंत्र में डाल के स्वेदन करें और मर्दन करें, और उसके बाद मूषा में रखकर धमन करें, तो गैरिक का सत्व लोहा के रूप में निकलता है, और वह सबसे अच्छा रहता है। उसको पारा में मिला देते हैं और फिर घोट देते हैं, तो वैसा गैरिक जो है वो शुद्ध होता है, ऐसा रस रत्न समुच्चय बोलते हैं। उसी तरह से इसकी गुण में बोलते हैं कि शुद्ध गैरिक शीत वीर्यात्मक होता है, मिट्टी जैसा है, ये मिट्टी है एक तरह का, शीत वीर्यात्मक है, मधुर कषाय रसात्मक है, नेत्र के लिए हितकारी है, रक्त पित्त में, हिक्का में, वमन व्याधि में जहां उल्टी का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, विष व्याधि में, रक्तस्राव है उसमें काम करता है, कंडु नाशन है, उदर्द शीत पित्त नाशक है। और उत्तर भारत में देखें तो 2,000 रुपए किलो ऐसे सस्ता ही मिलता है। और इसकी मात्रा क्या बताया, द्विगुंजता समारभ्य चतुर्गुंज मिता परम स्वर्ण गैरिकम शुद्धम युंजित विशेषांबरः, रस तरंगिणी नाम के ग्रंथ में इसके बारे में बताया है कि 2 रत्ती मतलब 250 mgm से 4 रत्ती मतलब 500 mgm तक इसकी मात्रा देनी चाहिए। अब शुद्ध गैरिक जो है उसके बहुत सारे द्रव्य बनाए जाते हैं, जो अब ये दांतों के लिए अच्छा है, मसूड़ों के लिए अच्छा है, तो इरिमिदादी तेल में गैरिक डाला हुआ है। इस तरह से कंदर्प रस नाम का एक मेडिसिन है, कंदर्प सुंदर रस, कृमि घातनी गुटिका में इसका प्रयोग है, गैरिकाद्य प्रलेप में इसका प्रयोग है, जात्यादि तेल में इसका प्रयोग है, मतलब जात्यादि तेल जब बनाते हैं तो गैरिक डालते हैं। फिर जीर्ण ज्वरग्नि वटी में डालते हैं, ज्वर कुंजिर पारिंद्र रस, ज्वरांकुश रस, द्वादशायस, फिर निषाद्यांजन, अंजन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। निशा मतलब हरिद्रा, हल्दी, हल्दी और निषाद्यांजन में इसका प्रयोग करते हैं। पक्ष्म शातहर लेप, जहां पे हमें ये आईब्रोज के बाल गिराने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो पक्ष्म शातहर लेप में इसका प्रयोग करते हैं। पुष्यानुक चूर्ण जो रहता है, जो हम लोग रक्त प्रदर में देते हैं, श्वेत प्रदर में देते हैं, उसमें भी गैरिक डाला हुआ है। प्रद्रांतक लौह में, ये एक तरह से मिट्टी है, मधुर कषाय रसात्मक, तो ये रक्त पित्त जन्य जो भी संप्राप्ति है उसको ये पूरी तरह से ठीक करती है। प्रद्रांतक लौह में इसका प्रयोग करते हैं। महाज्वरांकुश रस में इसका प्रयोग है। विषम ज्वरांतक लौह में इसको डाला हुआ है। व्रण शुक्र हरिवर्ती में, मतलब व्रण शुक्र है, आंखों में व्रण है और शुक्र, ऐसे शुक्रगत व्याधि है, मतलब आंखों की बीमारी, व्रण शुक्र हरिवर्ती। फिर शैलेश्म शैलेंद्र रस,
उसी तरह से सहकारवटी और सोमघृत, ये सारे जो द्रव्य हैं, इनमें इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आयुर्वेद प्रकाश नाम के ग्रंथ में गैरिक का शोधन के बारे में बताया कि शुद्धोर बलिर्गोपैसा त्रिवारम ततश्चतुर गुणिचकाद भी पथ्या त्रयोषध भृंग निरय भारव्यो अष्टवारम पृथक गात्रेण। मतलब इसको हम लोग गाय के दूध में अगर 3 भावना दे देते हैं और घोटते जाते हैं तो यह गैरिक शुद्ध हो जाते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं फेरस ऑक्साइड के रूप में। मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी गैरिक के बारे में जो जानते हैं वह कृपया बताइए। और नाही यहाँ विषय पर दीपा हाँ, मला। बीना मैडम जी गैरिक हाँ बद्दल सर। बोला मैम। हाँ सर, मैं गैरिक का बहुत यूज करती हूँ। एक उपरस है, गंधक के बाद इसका नाम आता है। बहुत सस्ता पड़ता है हमें क्लिनिक में यूज करने के लिए, देने के लिए भी सुलभ है। मिट्टी खाने वाले जो फीमेल्स रहती है और बच्चों में मैं गैरिक का, शुद्ध गैरिक का उपयोग करती हूँ। और इंद्रलुप्त व्याधि है तो तिल का पुष्प और गैरिक का लेप लगाने को देती हूँ। और अम्ल पित्त में कभी कभी गैरिक और फटकरी का फूल तवे के ऊपर तुरटी फुलाते हैं, और वो जो पुष्प है उसका, तो वो गैरिक के साथ घृत में अ, चाटने को देती हूँ। और वमन इच्छा है गर्भिणी में, तो गेरू का जो गेरू का गैरिक का, शुद्ध गैरिक का जो खड़ा रहता है उसको गर्म करके वो पानी में डुबा के वो पानी अ, वारंवार पीने को देती हूँ। और भी मुखपाक में मैं ज्यादा इसका यूज करती हूँ। गोघृत में मुझे तो मैं तो रेडीमेड ही शुद्ध गैरिक यूज करती हूँ, मगर गोघृत में भी इसका शोधन होता है। और ऑक्साइड है एक प्रकार का, ये रेड ऑक्साइड है। अ, और पित्त जो ज्वर में विषनाशक बाह्य लेपन के लिए, समझो कुछ काट लिया ऊपर से, कीटक दंश हो गया, तो उसके ऊपर घृत के साथ लगाने के लिए भी मैं शुद्ध गैरिक देती हूँ। उसके बाद लघुसूत शेखर मैं उसका बनाती हूँ। आपने बोल दिया वैसे ही कामदुधा में ही गैरिक है, इरिमेदादी तेल में भी गैरिक है। इस प्रकार ज्यादा उपयोग मुखपाक में होता है। और अग्नि दग्ध व्रण जब होता है तो उसके ऊपर भी लगाने के लिए नवनीत के साथ या शतधौत के साथ लगाने को ऊपर से मैं देती हूँ सर। थैंक यू। जी, आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? स्वर्ण गैरिक पे कुछ बोलना चाहेंगे? महेंद्र सर आप हैं, कंचन मैडम हैं, आपने यूज किया है गैरिक का? प्रणाम सर। बहुत हाँ अच्छा बता रहे थे सर। और बहुत मैंने जितनी भी आपने मेडिसिन बताई अभी, जैसे जात्यदी तेल है, महाचोर अंकुश रस है, मैम ने रघु शक्कर बोला है, वो भी मैंने यूज किया हुआ है। पर मेरी एक बचपन की याद मुझे अभी भी याद है कि ये गेरू जिसे बोला जाता है, एक ऐसे खड़े के फॉर्म में, या फिर जैसे छोटा सा मतलब जैसे पत्थर टाइप, पर वो सॉफ्ट रहता है। तो ये मेरी मम्मी, मुझे याद है कि जब भी ज्वर आता था बचपन में, तब नेक्स्ट डे मुझे रैशेस आती थी बॉडी पे, तो मम्मी उसको पूरे बॉडी पे लगा देती थी और नेक्स्ट डे वो पूरी चली जाती थी। मतलब इतना अच्छा काम करता है ये। मैंने उसके बाद भी मेरे ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते थे रैशेस वाले या फिर कीटक दंश वाले, तो उसमें भी मैंने इसको दिया है कि मतलब ठंडक देता है, ये पित्त क्षमक है। और इसे जैसे बोलेंगे हम लघु सूचकर हम जैसे यूज करते हैं, तो ये पित्त साम पित्त को ठीक करने में बहुत अच्छा फायदा क्योंकि ये मिट्टी है, तो मिट्टी जैसे कि कोई द्रवता को एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसे ही वो पित्त को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहाँ पे भी हमें पित्त का मतलब ऊपर की साइड में जैसे कि बहुत ज्यादा अम्लोदगार आ रहा है, या फिर जैसे वो बहुत जी मचलाना हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम इसे जरूर दें। लघु सूत शेकर को बहुत अच्छे से काम करता है।
और इसका पानी भी पीने के लिए देते हैं, आप लेप लगाने के लिए तो देते ही हैं। मतलब मैं बोलूंगी इसको हम हर पीस पे भी हम लेप करेंगे ना तो एक शीतलता देता है। जितनी भी मतलब जहाँ पे भी जलन टाइप का बताता है पेशेंट की, जैसे पैरों में नीचे पादा होता है तो उसमें भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसको हल्के पानी में घोल देना है, या फिर मिट्टी फॉर्म में अगर ये शुद्ध गैरिक मिल रहा है आपको तो उसको बिल्कुल पानी में डिजोल्व कर देना है, मिट्टी टाइप हो जाता है, उसका लेप कर दो, उस सूखने तक वैसे ही रहने दो और फिर उसे वॉश करो तो बहुत अच्छे से ठंडक। अभी अभी तो ये अच्छा सीजन आएगा आगे की, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में तो इसका बहुत उपयोग होता है। बहुत सारे लोगों में हाथों पैरों में जलन होना है या पित्त ज्वर है, तो ऐसे पेशेंट में हम इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं सर। जी सर। हाँ, आदरणीय महेंद्र सर, आपने यूज किया है स्वर्ण गैरिक का? कृपया आप बताइए। महेंद्र सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? पांच भौतिक चिकित्सा में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। शशि मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया बोलिए इस पे। आरती मैडम, आपने यूज किया है? गंगवार सर, हाँ जी प्रशांत। सर, गुड इवनिंग सर। जी सर। हाँ, पांच भौतिक चिकित्सा में अधिकतर तो दवाएं बहुत सस्ती हैं, मतलब क्योंकि हाथ से बनाई जाती है और चीजें उनकी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। और वहां पर ये होता है कि स्वर्ण गैरिक या गैरिक जो है मेनली, स्वर्ण गैरिक तो अच्छा फॉर्म हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी तत्व को। तो जो भी यूट्रस वाली बीमारियां खास करके होती हैं वहां पर ये काफी अच्छे से यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर ये घनता लाता है। जैसे कहीं पर भी हॉलो कोई ऑर्गन है, मतलब हॉलो का मतलब कि जैसे आकाश तत्व ज्यादा बढ़ा हुआ है, वहां पर दो तरह के नाद होते हैं ना, एक घन नाद होता है, एक आकाशीय नाद होता है। तो जहां पर लगता है कि नहीं यहाँ पर घन होना चाहिए था बट आकाशीय हो गया है, तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। और पित्त के शमन के लिए तो इटसेल्फ है ही। और बहुत सारे लोग, पुराने लोग जैसे जिनको बवासीर वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी, ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह की, वहां के केस में बहुत यूज करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो सर बहुत चीप आता था, अभी तो कंपनियों ने इसको महंगा कर दिया है, तो इसको अच्छे से भर्जित कर लें घृत में, और उसके बाद हम लोग पित्त वगैरह के मरीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, मतलब लोकल भी ये यूज हो जाता है और सिस्टमिक तो यूज होता ही है सर। जी सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा बताया। अभी मैं थोड़ा बताता हूँ गैरिक के बारे में, उसका उपयोग, फिर आप लोग भी बताइए। यह एक तरह से रसायन का भी काम करता है, फेरस ऑक्साइड है। तो हम इसका जैसे लौह रसायन प्रयोग करते हैं, तो वैसे हम इसको रसायन के रूप में, इसको ऐसा मत सोचिए कि मृत भक्षण जन्य पांडु होगा, उल्टा पांडु में ये काम करेगा, पांडु को ठीक करेगा। तो दोषों के हिसाब से अनुपान के साथ इसका प्रयोग करने से पित्त और जो क्षार धर्म्यता बढ़ी है, उष्णता जन्य या अम्ल धर्म्यता बढ़ी है पित्त की, जहां पे द्रवता बढ़ी है बहुत ज्यादा, सरता बढ़ी है, या फिर क्षार धर्म्यता, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, ऐसे समस्त जो उष्णता जन्य दाह है उन सब में गैरिक का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से देखेंगे तो रक्त पित्त में, रक्त प्रदर में, रक्तातिसार में, भ्रम व्याधि में, जहां चक्कर आ रहे हैं पित्त की वजह से, पित्तज उन्माद में, फिर अम्ल पित्त में, सोम रोग में, सोम रोग में क्या होता है, मेंसेस के रास्ते से बहुत पानी जाता है, सोम रोग में, फिर प्रमेह व्याधि में भी इसका प्रयोग करते हैं, जहां पे धातुओं में शिथिलता आ गई है, बहुत ज्यादा क्लेद क्लेद हो गया है, वहां पे 10 दुष्य है, रक्त रक्त मांस लसिका वगैरह जो है, मेद, बद्ध बद्ध मेद, जो भी बताया ना 10 दुष्य, तो वहां पे धातुओं में क्योंकि पानी और क्लेद ज्यादा जमा होता है और किडनीज उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, तो आविल मूत्रता बहुमूत्रता होती है। वहां पे अगर पानी बहुत ज्यादा है, कीचड़ कीचड़ है, या बहुत ज्यादा पानी है, तो हम क्या मिट्टी डालेंगे तो क्या पानी को ऑब्जर्व करता है, तो और धातुओं को बलवान करते हैं, क्योंकि ये लौह है ये। तो प्रमेह के हर तरह में, खासकर पित्तज प्रमेह में इसका प्रयोग करने से, जहाँ पे क्षार में है, हरिद्र में है, मंजिष्ठ में है, वहां पे पित्तज प्रमेह जो 6 टाइप के बताए चरक संहिता में, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्त के अनेक विकार जो हैं, हम लोगों ने नानात्मक व्याधियां पढ़ी हैं, इसके वात के 80 प्रकार बताए, पित्त के 40 प्रकार बताए, और कफ के 20 प्रकार बताए, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और जहां पे नाक से, गुदा से, योनि से, लिंग से रक्तस्राव ज्यादा हो रहा है, तो इसका प्रयोग करने से तुरंत ही इमीडिएटली फायदा होता है। जीर्ण ज्वर में, जहां पे रुक्ष तेज बढ़ा हुआ है, जीर्ण ज्वर 21 डेज के बाद अगर ज्वर रहे शरीर में कंटिन्यू, तो उसको जीर्ण ज्वर बोलते हैं। तो वहां पे रुक्षता और तेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पे चरक संहिता में क्या बताया, पय मतलब क्षीरपाक, मतलब सिद्ध औषधियों से बनाया हुआ दूध पीने के लिए बोला है या घी लेने के लिए बोला है।
लेकिन अगर गैरिक को भी दिया जाए, जो जैसे बलादिघृत, वासादिघृत, पिपल्यादिघृत, ऐसे द्रव्यों के साथ, जहाँ पे सिद्ध घृत जो है जीर्ण ज्वर में, चरक संहिता में बताया, उसके साथ में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो दाह को कम कर देगा, रुक्ष तेज का उष्णता तीक्ष्णता को कम कर देगा, दाह को, और पित्त ज्वर में बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ये सौम्य है, तो ये जहाँ पे चंचल चित्त है, मन बहुत ज्यादा व्याकुल है, क्रोध जन्य संप्राप्ति है, जहाँ पे रजगुण बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग बहुत चिंता करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, खाना पचता नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं, काम शोक भयात वायु, लेकिन वायु जो है वह डाइजेशन को खराब कर रहा है, पाचक पित्त को खराब कर रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, बहुत ज्यादा। एग्जाम टाइम में भी आप लोग ने देखा होगा, खुद फील किया होगा कि बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी, नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस रहता है बहुत ज्यादा। इसमें गैरिक का प्रयोग करने से फायदा होता है। गर्भवती स्त्री को भी अगर हम देते हैं तो एचबी लेवल को मेंटेन करता है। बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जहाँ पे ग्रोइंग एज और एचबी अच्छा रहना चाहिए बच्चों का, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको 2 रत्ती से 4 रत्ती तक एडल्ट में देते हैं, और बच्चों को तो हम आधा रत्ती 1 रत्ती भी दे तो फायदा होता है। सौम्य होने की वजह से कहीं पर भी गर्मी बढ़ जाती है तो वह इमीडिएटली ठीक कर देता है। पित्त विकार, अम्ल पित्त, चक्कर आना, जहाँ पे माइग्रेन हो रहा है, सूर्यावर्त हो रहा है पित्त के वजह से, तो वहां पे काम करता है। दिमाग की कमजोरी है, मूत्र विकार है, मतलब यूटीआई हुआ है, पित्तज, अगर मूत्र कृच्छता है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो उसमें फायदा करता है। मुंह में छाले पड़ गए, मसूड़ों में छाले पड़ गए, दांतों में छाले पड़ गए, या फिर योनि में छाले पड़ गए, या फिर गुद भाग में छाले पड़ गए, या लिंग में पड़ गए, जहां पर भी अल्सरेशन हो गया है पित्त की वजह से, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्रॉन्स डिजीज में, पेप्टिक अल्सर में, डिओडिनल अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में। बहुत सारा लोग तीखा होगा खा लेते हैं, या मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खाते हैं या केमोथेरेपी लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसका साइड इफेक्ट होकर बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो जलन को ठीक करना है तो इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और लेकिन ये मत सोचिएगा दीपन पाचन है, केवल ये जलन कम करेगा। दीपन पाचन के लिए हमें तो दवाइयां देनी ही पड़ेंगी। और यह बवासीर में अगर खून आ रहा है, रक्तज अर्श है, मतलब स्त्रावी अर्श है, या फिर दाह और जीर्ण ज्वर है, मूर्छा है, भ्रम है, पागलपन है, मतलब पित्तज उन्माद है, जिसमें पेशेंट बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है, वॉयलेंट बिहेवियर है, गुस्सा आ रहा है, मारपीट कर रहा है, वॉयलेंट है बहुत ज्यादा, उसमें इसका प्रयोग करने से पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस करता है। और सरता, द्रवता, सबको, सस्नेहता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पित्त का अम्लीयता बढ़ गई बहुत ज्यादा, उसको भी ठीक करता है। इसी तरह से अपस्मार, जो पित्तज अपस्मार है, जहाँ पे चक्कर आ रहा है और पीला पीला सब दिख रहा है, और पेशेंट को मुंह से झाग आ रहे पीला पीला, और शरीर गर्म हो रहा है, तो ऐसे में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अर्धांग वायु में, जहाँ पे ये सस्नेह विरेचन बोला है, पित्त की चिकित्सा बोल रही है, क्योंकि पित्त भी दूषित होता है जब, क्योंकि वहां पे बीपी हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन की वजह से पित्त और रक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और रक्तवाहिनी फूट जाती है, हिमरेजिक, वहां पे ऐसे पैथोलॉजी होती है कि रक्तवाहिनी फूट गई है, तो वहां पे रक्तवाहिनियों को ताकत भी देना है और पित्त की उष्णता को ठीक करना है कि बार बार मल्टीपल अटैक ना है, उसमें इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। जैसे काली खांसी है, वूपिंग कफ है, क्षय रोग है, दमा है, उरशत है, जहां पे पित्त बहुत है, या तमकेतु विरेचनम जब बोला है, तमक श्वास में विरेचन देना है, और तमक श्वास पित्त के वजह से होता है, वायु तो है ही लेकिन पित्त का अनुबंध ज्यादा होता है उसमें हम लोग, क्योंकि अंधेरा छा रहा है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे हम लोग गैरिक का प्रयोग करते हैं। पित्तज विकारों में बहुत अच्छा फायदा होता है, और महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के चिकित्सक लोग इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। पांच भौतिक चिकित्सा में तो इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी तत्व प्रधान है, जहां पर कहीं आग लग गई है तो हम क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो वो आग को बुझा देते हैं। उसी तरह से पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको बैलेंस करने का काम गैरिक करता है, लेकिन ये दीपन पाचन नहीं है, इसको हमेशा याद रखिए। पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को कम करेगा, और जहां द्रवता बढ़ गई उसको भी पानी को सुखाएगा, लेकिन ये दीपन पाचन नहीं है। उसी तरह से यह रसायन के रूप में शीतवीर्य प्रधान औषधि है। इसका असर रक्तवाहिनी, वातवाही नाड़ियां और वृक्कों पे, मूत्राशय पर भी पड़ता है। पित्त की वृद्धि से रक्त में गर्मी आने से रक्त की गति में वृद्धि हो जाती है, रक्त का संचार बहुत तेजी से होने लगता है, वात की वृद्धि हो जाती है और अनेक तरह के उपद्रव हो जाते हैं।
मूत्राशय में भी पित्त तेजी से आता है, मूत्र कृच्छादि रोग को उत्पन्न कर देता है। ऐसी अवस्था में इन अवयवों में जलन होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो स्कॉटम में जो है टेस्टिकल्स, वहां पे जलन हो रही है, और फिर जो यूरेथ्रा है वहां पे जलन हो रही है, पूरा अंदर बर्निंग हो रहा है। किडनीज के साइड में भी जलन हो रही है, जहाँ पे बहुत ज्यादा यूरिनरी इन्फेक्शन है, या यूरेथ्रा में, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर में इंफ्लेमेशन है, शोथ है पित्त की वजह से, तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इस तरह से मस्तिष्क के विकार हैं, आमाशय की निर्बलता है, या रक्तस्राव हो रहा है गर्मी की वजह से, मुंह से, नाक से, आंख से, कान से, कहीं से भी खून आ रहा है बार बार, या मुंह से रक्त आ रहा है, या रक्त पित्तजन्य दोष है, उनके लिए इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी भी रोग से मुक्त होने के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कमजोरी आती है, तो इसको हम प्रवाल पिष्टी के साथ प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा हो। हीट भी कम कर देगा, क्योंकि जहां पर पांडु रोग होता है, पांडु रोग जब होता है तो वहां पे उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आयरन तत्व, हम मॉडर्न की भाषा में बोल रहे हैं, लौह तत्व की कमी हो जाती है, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो कैल्शियम के जो हमारे सुधाकल्प हैं, प्रवाल पिष्टी और प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, उसके साथ में अगर इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह कमजोरी को दूर कर देता है, शरीर को हृष्ट पुष्ट कर, क्योंकि लौह रसायन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अधिक दिन तक ज्वर रहने से प्लीहा और यकृत में वह बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्त्रोतोरोध हो जाता है, तो वहां पे रक्त की कमी हो जाती है, या फिर ज्वर होता है, मंदाग्नि होता है, तो वहां पे यकृत और प्लीहा पे काम करने वाली द्रव्यों के साथ जो वहां पे शोधन करे, जैसे कि बासा है, कुटकी है, वो द्रव्यों के साथ में इसका प्रयोग करे तो यह जो हीट बढ़ा हुआ है उसकी संप्राप्ति को ठीक कर देगा। फिर शरीर पांडु रंग का हो गया है, तो वहां पे खून बढ़ाना है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। यह क्या करता है, यकृत और प्लीहा की वृद्धि को ठीक कर देता है, बैलेंस कर देता है, क्योंकि जो लौह तत्व है वह वहां के सेल्स को बहुत ज्यादा ताकत देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, क्योंकि लौह तत्व डायरेक्ट हम लोग दे रहे हैं, मतलब शरीर को ताकत मिल रही है वहां पे। उसी तरह से रक्तादि धातु का उचित परिणमन होने लगता है, शरीर निरोगी और पुष्ट हो जाता है। और दूसरा क्या है कि इसका प्रयोग हम रक्त पित्त में करते हैं। रक्त वाहिनियां जहाँ पे कमजोर है, फ्रजाइल है और कभी भी फूट जाती हैं, वहां पे रक्त वाहिनियों का ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, उसको बलवान करना है, उसके वॉल्स को, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। और संपूर्ण शरीर में दाह है, पित्त की तेजी से बहुत ज्यादा पित्त बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, और चक्कर आ रहा है, पेशेंट पित्त के काल में जीर्णाशन कर रहा है, या मतलब भूख नहीं लगी तब भी खा रहा है, और फिर अध्यशन कर रहा है, विषमाशन कर रहा है, विरुद्धाशन कर रहा है, जैसे पित्त प्रकोपित है, या खाने में अति अम्ल, अति लवण, अति कटु रस का सेवन कर रहा है, या अति क्षार का सेवन कर रहा है, अति क्रोध कर रहा है, अति चिंता कर रहा है, अति रात्रि जागरण कर रहा है, चाय बहुत ज्यादा पी रहा है, और गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट ज्यादा पी रहे हैं। मैंने तो देखा कि आजकल क्या है ना कि बीड़ी लोग कुछ ज्यादा ही पीते हैं। जो लोग बीड़ी ज्यादा पीते हैं, सिगरेट तो पीते ही हैं हाई क्लास लोग, लेकिन बीड़ी पीने वालों को तो ये बहुत ज्यादा अम्ल पित्त का तकलीफ होता है। तो उन लोगों को जहाँ शरीर बहुत गर्म हो रहा है, मतलब उष्णता बढ़ रही है, या चक्कर आने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, हृदय निर्बल हो रहा है, पेशाब जलन के साथ आ रही है, और तो इसमें दुर्वा स्वरस के साथ या अनार के रस के साथ दें गैरिक को, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त प्रधान सिर दर्द है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो रहा है, शुद्ध मन संशुद्ध मन, क्रोध आ रहा है बार बार, इरिटेशन हो रहा है, तो उसमें हम संतप्त मन, तप्त मन, तो ऐसे कंडीशन में, या उन्मत्त मन, मन जो है वो बहुत ज्यादा पागलपन है, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, छोटी छोटी बात पे क्रोध आ रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आंखें लाल हो जा रही है, सिर में दाह हो रहा है, बहुत जोर से हंसना बोलना ऐसे किसी को पसंद नहीं आ रहा है, मतलब कोई हंस रहा है ना, बाहर हंस रहा है, लेकिन यहाँ तकलीफ हो रही है, तो वहां पे रस क्षय भी है, शब्द सहिष्णुता भी है, और हीट बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, मन चिड़चिड़ हो रहा है, किसी का बोलना भी पसंद नहीं आ रहा, विचार शक्ति का ह्रास हो रहा है। तो ऐसे में इसका प्रयोग करने से पित्त की वृद्धि को साम्यावस्था में ला देता है, और उसके उपद्रव भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, दिमाग को शांत कर देता है। जो लोग धूप में ज्यादा चल रहे हैं, आग के पास ज्यादा बैठ रहे हैं, मानसिक श्रम कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रात रात भर इंस्टाग्राम में है, और गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा, वहां पे इसका प्रयोग करने से ठीक हो जाता है। जहाँ पे विचार शक्ति का ह्रास हो रहा है पित्त के प्रकोप की वजह से, याददाश्त कम हो रही है, उसमें भी इसका प्रयोग मक्खन के साथ या धारोष्ण दूध के, मक्खन जो है वो मज्जा धातु पे काम करता है, और दूध जो है वो तो सब धातु पे, लेकिन
यह सद्य मतलब शुक्र को बढ़ा देता है। तो दूध के साथ दे सकते हैं, धारोष्ण दूध के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सद्य शुक्र करम पया, ऐसे बोलते हैं, शुक्र को तुरंत बढ़ाता है। तो जहां पर शुक्र क्षय भी है और बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा अति मैथुन करने से जलन हो रही है, हीट बढ़ रहा है, वहां पर इसको पित्त का उष्णता तीक्ष्णता को ठीक करना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अम्ल पित्त में ऊर्ध्वक अम्ल पित्त हो या अधोग अम्ल पित्त हो, जहां पे जलन के साथ खट्टी ढकारें आ रही है, पित्त विदग्धा जीर्ण में चला गया, मतलब अम्ल अवस्था पर विकृत है तो विदग्धा जीर्ण हो गया है। या फिर वहां पे ये जो रहता है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन रह रहा है, पित्तज ग्रहणी है, ऐसे में जहां जलन हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर ये जो गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, कॉलिसिस्टेक्टोमी कर दिया गया है और वहां पे पित्ताशय है ही नहीं और डायरेक्ट पित्त निकल रहा है, सीक्रेट हो रहा है, डायरेक्ट शरीर में जा रहा है, तो एंटासिड और इनो और क्या क्या दिया जाता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, रेनिटिडिन। तो वो सारे द्रव्य ना देके अगर गैरिक का सेवन कराया जाए तो ये रसायन भी है और पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को भी ठीक करता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का चिकित्सा तो एलोपैथी में सर्जरी करके गॉल ब्लैडर ही निकालते हैं, लेकिन आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा है। उसी तरह से आंवले के रस के साथ और घी के साथ देने से बहुत अच्छा ये फायदा करता है। आंवला और दाडिम जो है वो अम्ल रस होके भी पित्त का शमन करते हैं। और यह पित्त शामक है, स्तंभक भी है, बढ़े हुए पित्त का स्त्राव को कम कर देता है, उसको सौम्य बना देता है। पित्तातिसार, रक्तातिसार, जहाँ पे इंटेस्टाइन में बहुत छोटे आंत में बड़े आंत में बहुत ज्यादा शोभ हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, आप कोलोनोस्कोपी करके देखते हैं तो बहुत ज्यादा, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, इसोफेजाइटिस हो गया, लैरिंजाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस, जहाँ पे पित्त की संप्राप्ति वाले है बहुत ज्यादा, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। और विसर्प में इसका प्रयोग करते हैं। विसर्प में जहाँ पे बर्निंग हो गया, मतलब आग से जल गए, वहां पे गैरिक का ये छिड़काव करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जहाँ पे हृदय निर्बल हो गया है, फिर साधक पित्त की दुष्टि हो गई है और असंतोष है, हर चीज में कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बहुत ज्यादा लग रहा है कि असंतोष है, पेशेंट इरिटेट हो रहा है हर चीज में, जिसको हम बोलते हैं असहिष्णुता। जैसे कुछ लोग नेता लोग भी है ना हमारे, मतलब भारत के जो राजकुमार है वो हर चीज में गलतियां निकालते हैं, असहिष्णु है वहां पे। और मन बहुत चंचल है उनका, जो राजकुमार है हमारे देश के, तो उनको जहां स्थिरता लानी है, मन को बैलेंस करना है, वहां पे गैरिक का प्रयोग करने से बात का शमन होता है, स्थिरता आती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व प्रधान ये द्रव्य है। और चक्कर आना, चक्कर आकर बेहोश होना, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। ब्राह्मी चूर्ण, शंख पुष्पी चूर्ण मिश्री के साथ दें, या महाचंदन आदि तेल, हिमसागर तेल आदि से मालिश करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग का भी सुनना चाहता हूँ। मैंने बहुत बताया गैरिक भस्म के बारे में। आदरणीय प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने गैरिक का प्रयोग किया है? डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर वीबी पांडे जी, हाँ प्रशांत जी बोलिए सर। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपने यूज किया है? सर मैंने ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया है इसको, और आप बहुत अच्छा बता रहे हो, है ना? तो मैं करूँगा आगे, अब जब भी मौका मिलेगा तो यूज़ करूँगा। बस यही है, मतलब पढ़ा था कि भाई ये जो आपका गैरिक है वो शीतल होता है, नेत्रों के लिए हितकर होता है, कशैला है, रक्तपित्त का नाश करने वाला है, विष विकार को ठीक करने वाला है, हिचकी वमन और रक्त की उष्णता उष्णता को दूर करता है। तो आगे भी सर मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं यूज़ करूँ। जी सर। हाँ, डॉक्टर अरविंद पंचाल जी पूछ रहे हैं कि डोज क्या होगा? 2 रत्ती से 4 रत्ती, 1 रत्ती मतलब 125 mgm, और इसका हम लोग 4 रत्ती, 2 रत्ती मतलब 2 रत्ती, या 2 गुंजा मतलब 250 mgm, उतना मात्रा में दे सकते हैं। पहले के वैद्य लोग थे ना, वो 1 रत्ती का ऐसा चम्मच टाइप बनाते थे और वो गैरिक भस्म देते थे पुड़िया में, तो बहुत अच्छा फायदा होता था। आजकल क्या है, गुट्टी वट्टी का जमाना है, तो उतना शुद्ध गैरिक डाला जाता है कि नहीं पता नहीं, आजकल तो कैसे भी दवाइयां बनाई जाती है। चलिए, कंचन मैडम आप कुछ और बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। गैरिक का प्रयोग किया है आपने? या वीना मैडम, अंजलि मैडम, मंजूनाथ जी बोलिए, वीना मैडम बोलिए। हाँ सर, मैं एक ही गोष्ट बोलती हूँ कि ते तापमान को संतुलन करता है, इसलिए घर को भी हम गैरी ये पहले जमाने में हम बचपन में हमारे घर को गैरी का लेप लगाते थे, कलर के वजह से।
कलर के सिवाय मुझे मतलब अच्छा हिंदी जो में नहीं पेंटिंग करते बोलने थे को। ना, घर का जो मिट्टी हाँ के घर हाँ होते सर। थे, वो हाँ मिट्टी में क्यों। गैरिक डाल के करते थे कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। हाँ यही मुझे बोलना था बस। हाँ, मतलब ये इतना अच्छा है ना कि हीट को पूरा एब्जॉर्ब करता है, तो शीतलता आती है, मतलब और नेचुरल। हाँ जी। निगेटिविटी भी वो कम करता है। पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव विचार को ज्यादा बढ़ाता है। जी। और क्या है ना, पित्त जब विदग्ध हो गया तो रक्त भी हाँ विदग्ध होता है। कच्चा कच्चा पित्त है और वो खून को भी खराब कर रहा है। रक्त वाहिनियां की अंदर की जो वॉल्स है, त्वचा जो अंदर है, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, वो खराब हो जाती है। तो रक्त वाहिनी कहीं से भी फूट जाती है, रक्त बाहर आने लगता है। इंटरनल हिमरेज होता है या एक्सटर्नल हिमरेज होता है, मतलब तिर्यक रक्तपित्त हुआ, ऊर्ध्वक रक्तपित्त हुआ, या जो भी है ना, रक्त वाहिनी जहाँ पे फुट रही है बार बार, तो हो सकता है कि वो ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाया हो इसलिए हीट बढ़ा हो, या फिर केमोथेरेपी हो, जो भी कारण होए उसमें इसका प्रयोग करते हैं। रक्तपित्त के साथ सर्वांग दाह है, या फिर आंखों के आगे चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, ऐसे में इसका प्रयोग, या मूत्र में जलन हो रही है, या फिर रक्त भी जल जल रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा पित्त प्रधान रक्त पित्त है, तो इसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ, महेंद्र सर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, महेंद्र सर नहीं है। हरिहर सर आपने यूज किया है? सर हर्पिज में मैंने किया था। जी। आपने जो बताया वो तो सही है, सब इसमें देते ही है काम दुग्धा रस के, लेकिन ये हर्पिज में मैंने गोघृत में उसका मलहम बना के लगाने से दिए तो जलन जल्दी अच्छी हो जाती है, ज्यादा जिनको जलन हो। जी, तो इतना अच्छा हमारे पास ये दवाई है फेरस ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड ऑफ द, तो ये कितना बढ़िया है। रेड ऑक्साइड ऑफ द आयरन ऐसे बोलते हैं। इतना अच्छा है, रक्त धातु को भी बढ़ा रहा है ये, रक्त को बढ़ा रहा है, शीतलता भी ला रहा है, और रक्त और पित्त का अच्छा कर रहा है, मतलब शोधन शोधन कर रहा है, हिट को कम कर रहा है। इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। पित्त भूयिष्ठ जो शिराशूल है, माइग्रेन है, इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि पित्त भूयिष्ठ शिराशूल रहता है ना, सर दर्द होता है, तो पेशेंट बहुत इरिटेटेड होता है, उसको बहुत ऐसे गुस्सा आता है, सहन शक्ति नहीं होती है, कोई भी बात में उसको बहुत ज्यादा आता है, तो इसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, अति अभ्यास करते हैं, अति मानसिक श्रम करते हैं, अब श्रम जो हो रहा है मानसिक श्रम, वो हो सकता है रील्स देखने में हो रहा हो, या फिर टिकटॉक, आजकल तो टिकटॉक नहीं है, इंस्टाग्राम के रील्स है, फेसबुक के रील्स है, वो कंटिन्यू देख रहे हैं, या जागरण हो रहा है, या, तो ऐसे में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा हीट को कम करता है। या किसी को खट्टा ढकार आ रहा है, खाना पच नहीं रहा, वो बार बार खा रहे, दिन भर कचर बचर खा ही रहे, तो उससे चक्कर आ रहे, पित्त बहुत ज्यादा दूषित हुआ है, अजीर्णाशन मेन कारण है, तो दूध के साथ इसका सेवन किया, घी के साथ या आंवला का चूर्ण के साथ इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, और हम लोग पित्त, विदग्ध पित्त के साथ रक्त का विदाह होता है, तो तीक्ष्ण उष्ण गुण से पित्त का जो धर्म जो है, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है, तो इसमें इसका प्रयोग करते हैं। सर्वांग दाह जो हो रहा है, या हस्तपाद तल दाह, प्रमेह में भी होता है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और पित्त दोष की दृष्टि से पचन क्रिया बिगड़ जाती है, शरीर में सेंद्रिय विष तैयार होने लगते हैं, तो फिर उसके वजह से जब विष जन्य संप्राप्ति होगी तो उन्माद जैसे विकृतियां, मन बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होता है, पेशेंट पागल ही हो जाता है, तो ऐसे में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन और भी द्रव्य देना है हमें, पित्तज उन्माद को केवल गैरिक से ठीक कर देंगे ऐसा नहीं है, वहां पे उन्माद की भी चिकित्सा करनी है, जैसे जीवनीय घृत है, या फिर महातिक्त घृत है, जैसा कंडीशन, शोधन है तो शोधन, शमन है तो शमन, मन को प्रसादन करने वाले, ये केवल पित्त की हीट को कम करेगा, उष्णता और तीक्ष्णता को ठीक करेगा। चलिए, किसी को और बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। रक्त प्रदर में जो हम पुष्यानुक चूर्ण में इसका प्रयोग है, उसमें और भी चीजें हैं, लेकिन वहां पर भी जहाँ हीट बढ़ा हुआ है, रक्त प्रदर में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और जहाँ पे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में उल्टी बहुत कड़वा आ रहा है, खट्टा आ रहा है, जलन युक्त हो रहा है, दाह हो रहा है, प्रेगनेंसी में इसका प्रयोग करते हैं। या जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, बीपीओ में कॉल सेंटर में काम करते हैं, या रात्रि जागरण करने का काम है, ड्राइवर लोग हैं जो कॉल सेंटर में, कहीं पर भी जहाँ पित्त बढ़ा हुआ है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है।
ये स्तंभक है, रक्त का प्रसादन करता है, शोभ का नाश करता है। या फिर बहुत ज्यादा हीट बढ़ने से मुंह में, फेस में बहुत ज्यादा मुहासे आ रहे हैं, या फिर दाने दाने आ रहे हैं, स्त्रोतस स्फोट युक्त हो गए हैं अंदर ही अंदर, तो ऐसे में इसका प्रयोग करते हैं। मूत्र आ रहा है और जलन हो रही है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। मैंने बहुत सारा बता दिया, अब बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए, और कोई? गंगवार सर आपने यूज किया है? गैरिक या गैरिक के कल्प, या वीबी पांडे सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय जितेंद्र कुमार भांजा जी, उड़ीसा के डॉक्टर, कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए प्लीज, आपका स्वागत है। सर प्रणाम सर। हाँ जी, सर बहुत अच्छा सर बता दिया आपने। सर ये जो गंधक गैरिक का कांसी से कांखी हरिताल मनशिला अंजन कंकुष्ट ये सब तो उपरस वर्ग में आता है, और जो गैरिक होता है सेकंड में आता है। तो उनका तो हम प्रयोग सारे करते हैं। जो आपने बताया पुष्यानुगत जो विषम ज्वरांतक लोह, ज्वरांकुश रस, इरिमेदादि तेल, गैरिकादि लेप में हम उसका तो यूज करता है हमारा जो प्रैक्टिस में। और भी नेत्र में भी आपने बताया हितकर रक्तपित्त में यूज करते हैं। मेरा सर एक एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिनको कि उनका एलिमेंटल आयरन बहुत कम था उनका सीबीसी करने के बाद। तो उन्होंने खा रहा था जो आयरन का दवाई आता है एलोपैथी में, वो सब खा रहा था, लेकिन उनका जो पेन होता है उनका जो लुम्बर वर्टिब्रा जो L5 में ज्यादा पेन हो रहा था, और रिब्स में भी थोड़ा पेन था, वो कम नहीं हो रहा था सर। लेकिन मेरे पास आया, मैंने देखा इनका रिपोर्ट तो एलिमेंटल आयरन बहुत कम है। उस टाइम पे मैंने उनको प्रबल पिष्ट, गायरिक भस्म और वो गुरुचि सत्व का जो पुड़िया बना के दिया, 60 पुड़िया सर दिया उनको, और वो सुबह शाम उनको बोला कि घी के साथ खाने के लिए उनको बोला था। तो सर 1 महीने के बाद उन्होंने आया, उनका भी उन्होंने कहा कि उनका जो पेन था बिल्कुल कम हो गया, कोई भी पेन नहीं था उनका जो L5 वर्टिब्रा में और रिब्स में। उनका जो जब फिर एक सीबीसी बनाया तो दिखा कि एलिमेंटल आयरन बिल्कुल ठीक हो गया सर। उनका काफ मसल में भी पेन था, हाथ में भी थोड़ा दर्द था, वो सब ठीक हो गया। ऐसा सर मेरा एक्सपीरियंस है, और हमेशा तो इनका प्रयोग हम भी करते हैं। जो पुष्यानुगचून और विषम जरांतक लोह जो आपने बताया इरिमेदादि तेल में, उनका प्रयोग सर हम करते हैं। थैंक यू सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। बहुत अच्छा बताया। इरिमिदादी तेल, जात्यादि तेल, इसमें बहुत अच्छा है, इसका प्रयोग है। बोलिए प्लीज, आप लोग शर्माइए मत, कुछ बोलिए। भोसले सर, अंजलि मैडम आपने यूज किया है? मंजूनाथ जी, गंगवार सर? नहीं, अब किसी को कुछ नहीं बोलना है, मैंने तो बहुत ज्यादा बता दिया। चलिए अभी हम सेशन बंद करते हैं, रात को 9 बजे मिलते हैं। तो हम लोग फिर वहां पे क्लिनिकल संभाषण करेंगे। आप लोग पेशेंट लाइए या सक्सेस स्टोरीज बताइए या क्वेरीज है वो पूछिए। रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू सभी को, थैंक यू।